तो इस पार्ट की शुरुआत में स्विमिंग देखता है कि उसका स्वॉर्ड उस मॉन्स्टर के बॉडी से लगते ही जमने लगता है, जो देख के स्विमिंग सोचता है इसके ऊपर अटैक करना यूजलेस है और क्लोज रेंज स्ट्राइक भी पूरी तरह बेकार है। साथ ही वो उस मैजिशियन गर्ल से कहता है अब तुम्हारी बारी, जल्दी से अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर मैजिक का यूज करो। जो सुन के वो मैजिशियन गर्ल अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर मैजिक का यूज करके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है, जिससे उस मॉन्स्टर को थोड़ा बहुत डैमेज होता है। जो देख के स्विमिंग कहता है अभी भी इसका एचपी बार शो नहीं किया, जैसा कि मुझे लगा था। एक अकेला फायर मैजिशियन इसके खिलाफ ज्यादा डैमेज नहीं दे सकता, लेकिन ये फायर मैजिक डायरेक्ट केवल टारगेट को हिट नहीं कर रहा, बल्कि ये पूरे फॉरेस्ट को धीरे धीरे आग की लपटों में बदल रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग इसे मारने में कामयाब हो जाएंगे। साथ ही वो उस मैजिशियन गर्ल से कहता है रुको नहीं, अपने फायर मैजिक को कंटिन्यूअस यूज करती रहो, और अगर तुम्हारा अल्टीमेट स्किल कूल डाउन के पीरियड में चला जाता है तो तुम दूसरे फायर स्पेल्स को यूज करती रहो, क्योंकि हमें इस फायर को बुझने नहीं देना है। जिस पे वो मैजिशियन गर्ल कहती है क्या तुम मेरे माना को खत्म करके मुझे मारना चाहते हो। वहीं इधर स्विमिंग अपने ड्रासलेस को यूज करके उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है अपने फोकस को इसके ऊपर बनाए रखो। तभी वो मॉन्स्टर स्विमिंग के ऊपर आइस नीडल से अटैक करता है, जिसे स्विमिंग अपने डिवाइन स्टेप का यूज करके डॉज कर लेता है और सोचता है ये फायर धीरे धीरे फैल रहा है, अब बस थोड़ी देर और। वही वो बताता है एक डंजन के अंदर जो जाइंट मॉन्स्टर होते हैं वो रेगुलर मॉन्स्टर से डिफरेंट रूल को प्ले करते हैं। रेगुलर मॉन्स्टर का एचपी बार हमेशा शो करता है, लेकिन जाइंट मॉन्स्टर केवल बड़े डैमेज को लेने के बाद ही अपने एचपी बार को रिवील करते हैं। और एक बार हमें इनका एचपी बार पता हो गया तो हम ये फिगर आउट कर लेते हैं कि किस जगह पे अटैक करने से इनका एचपी तेजी से घट रहा है, और ऐसे ही इनके वीक पॉइंट को फिगर करके आसानी से इन्हें हरा के जीत सकते हैं। लेकिन इसका एचपी बार अभी तक शो नहीं किया और ये ऑलरेडी गुस्सा हो चुका है। तभी वो मॉन्स्टर उस मैजिशियन गर्ल पे अटैक करके उसे थोड़ा इंजर्ड कर देता है। साथ ही वो उस आग को बुझाने लगता है, जो देख के स्विमिंग कहता है अरे नहीं, इसे पता चल गया कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वो मैजिशियन गर्ल कहती है मेरे पास अब और ज्यादा माना नहीं बचा है, मैंने उन सबको यूज कर दिया, तो अब तुम अपना ख्याल रखना। जो देख के स्विमिंग कहता है जो आग है वो ऑलरेडी फैल चुका है, बस थोड़ी देर और। अगर मैं किसी तरह इस मॉन्स्टर को कुछ समय के लिए और रोक पाता तो मेरा प्लान सफल हो जाता। तभी एक पावरफुल अटैक आके उस मॉन्स्टर को लगता है, जो उस मॉन्स्टर के आधा एचपी को खत्म कर देता है। वहीं उसका एचपी बार भी दिखने लगता है। जो देख के स्विमिंग कहता है एक सिंगल हिट और इसका एचपी बार दिखने लगा। साथ ही ये अटैक इसके आधे एचपी को खत्म कर दिया। ये अटैक सीरियसली काफी इफेक्टिव है, लेकिन ये कोई फायर टाइप अटैक भी नहीं है। साथ ही वो उस डायरेक्शन में देखते हुए कहता है ये अटैक इसी डायरेक्शन से आया है, लेकिन आखिर इतने पावरफुल अटैक को किया कौन है। खैर जो भी हो, चलो सबसे पहले इस आग को और ज्यादा बढ़ाते हैं। साथ ही वो उन पेड़ को काटने लगता है, जिस वजह से वो फॉरेस्ट पूरी तरह आग की लपटों में जलने लगता है। वहीं उस मॉन्स्टर का एचपी भी धीरे धीरे कम होने लगता है। जो देख के स्विमिंग कहता है अब इसका एचपी ज्यादा नहीं बचा है, इसलिए अब समय आ गया है कि मैं इसे आखिरी बार से खत्म कर दूं। साथ ही वो अपने स्वॉर्ड टॉम का यूज करके उस मॉन्स्टर को मार देता है और बताता है उस मॉन्स्टर को मारने के बाद जो आग थी वो भी कोल्ड की वजह से पूरी तरह बुझ गई, और मैं जो कि अकेला वहां खड़ा रहा उसने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट को फार्म किया, और इस वजह से मेरा लेवल बढ़ के अब लेवल 27 हो चुका है। साथ ही वो उन अनडेड स्केलेटन्स को देखते हुए सोचता है लेकिन ये जाइंट मॉन्स्टर जो इन स्केलेटन मॉब्स से बना था, जिन्हें कि मैंने पहले ही मार दिया था, इस वजह से इस जाइंट मॉन्स्टर को मारने के बाद इसने केवल एक्सपीरियंस को ही दिया, न कि कोई लूट या फिर ड्रॉप। लेकिन इस अकेले फाइट की वजह से लेवल 24 से डायरेक्ट लेवल 27 पे जंप करना, सच में जो एक्सपीरियंस था वो काफी ज्यादा था। हालांकि इसमें मेरी किस्मत ने भी काफी बड़ी भूमिका निभाई है। वो लॉन्ग रेंज अटैक जिससे हिट होने के बाद ये मॉन्स्टर अपने एचपी और वीक पॉइंट को एक्सपोज्ड कर दिया, नहीं तो इस मॉन्स्टर को मारने में मुझे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता। लेकिन ऐसा लगता है इस डी रैंक गिल्ड डंजन में ऐसी कई सारी और ट्रेजर मैकेनिज्म ट्रैप लगी हुई हैं, और उन्हीं ट्रैप्स में से ये एक था। साथ ही वो उस ट्रेजर चेस्ट को देखता है जहां उसका सिस्टम बताता है जो ट्रेजर एक्टिवेशन था वो फेल हो गया और ट्रैप ट्रिगर हो गया, इसलिए तुम इसे दोबारा ओपन नहीं कर सकते। जो देख के स्विमिंग सोचता है जैसा कि मुझे लगा था ये सब इस ट्रेजर चेस्ट के मैकेनिज्म की वजह से हुआ है, लेकिन ये ट्रेजर चेस्ट अब पूरी तरह से बेकार हो चुका है। तभी वो देखता है कि उसे गिल्ड की तरफ से एक और मैसेज आता है, जिसमें वो अजनबी शख्स स्विमिंग से कहता है रुकी, तुम काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, बस कुछ ही घंटों में तुम लेवल अप करके डायरेक्ट लेवल 27 पे पहुंच गए। ऐसा लगता है जो रिकमेंडेशन था वो बेकार नहीं गया। जो देख के स्विमिंग सोचता है रिकमेंडेशन, क्या ये अजनबी शख्स मेरे ऊपर इस पूरे समय नजर रख रहा था। वहीं वो अजनबी शख्स दोबारा स्विमिंग को बताता है कि अगर इस जगह पे फार्मिंग करते समय उसे किसी ट्रेजर मैप का ड्रॉप मिले तो उसे संभाल के जरूर रखना, क्योंकि वे एक बेहद कीमती आइटम होता है जिसके जरिए कि तुम ऐसी स्किल बुक्स को पा सकते हो जिसमें स्केयर एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होती है, और ऐसी स्किल बुक्स काफी रेयर होती हैं। हालांकि केवल ट्रेजर मैप मिल जाने भर
से खजाना हाथ नहीं लगता। उसे पाने के लिए तुम्हें उससे जुड़ी पहेली को सुलझाना होगा और फिर एक खास एनपीसी को ढूंढ के उसे एक्सचेंज करना होगा। साथ ही वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम इसे गिल्ड की तरफ से एक वेलकम टिप समझ सकते हो। जो देख के स्विमिंग सोचता है ऐसा लगता है इस अजनबी शख्स ने इस डंजन को पहले क्लियर किया है और ये ट्रेजर चेस्ट स्केयर एट्रीब्यूट स्किल को कंटेंट करता है, जिसे क्लेम करने के लिए हमें एक खास एनपीसी से इन ट्रेजर चेस्ट को एक्सचेंज करने की जरूरत है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहता है एनपीसी तो क्या इसी ने उस स्किल को कास्ट करके इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया था, क्योंकि केवल फायर डैमेज ही एक ऐसा पॉइंट था जिससे कि हम इस जायंट मॉन्स्टर को डैमेज दे सकते थे, लेकिन होली डैमेज फंडामेंटली इन अनडेड्स को डैमेज दे सकती है और इसी वजह से उस एनपीसी की एक सिंगल स्ट्राइक इस मॉन्स्टर के हाफ एचपी को आसानी से खत्म कर दिया। तभी कोई कहता है वो रहा वहाँ पे, इन सभी चीजों का जड़ वही है, वो जायंट मॉन्स्टर इसी की वजह से इवॉल्व हुआ था। वहीं हम देखते हैं ये होंग सिंह और डोंग सिंह गिल्ड के मेंबर्स होते हैं जो कहते हैं मैं अपने भाइयों का मौत का बदला तुमसे लेके रहूंगा। जो देख के स्विमिंग सोचता है आखिर अब ये सब कौन है और इन्हें कैसे पता कि ये जायंट मॉन्स्टर मेरी ही वजह से इवॉल्व हुआ था, और ऊपर से ये सभी लेवल 30+ चैलेंजर्स हैं तो मैं इनसे हेड ऑन क्लैश नहीं कर सकता। साथ ही वो उनसे कहता है ऐसा लगता है तुम सब मिस्टेक कर रहे हो, आखिर मुझ जैसा एक लेवल 20 का चैलेंजर इन सभी चीजों के पीछे का कारण कैसे हो सकता है। जो सुन के वो कहते हैं हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। साथ ही वो उस मैजिशियन गर्ल को आगे लाते हुए कहते हैं इसने हमें पहले ही सब बता दिया है। वहीं वो मैजिशियन गर्ल स्विमिंग से कहती है मुझे माफ करना लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, मैं बस खुद को बचाना चाहती हूँ इसलिए मेरे पास तुम्हारे इन्फॉर्मेशन को बताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वहीं स्विमिंग ये देख के वहां से भागने लगता है जिसपे वो सभी उसका पीछा करने लगते हैं। वहीं स्विमिंग भागते हुए दोबारा उस होली अटैक को देखता है जो दूसरे इवॉल्व हुए मॉन्स्टर को मार रहा होता है। जो देख के स्विमिंग सोचता है ये होली डैमेज इन सभी इवॉल्व हुए मॉन्स्टर को मार रहा है। वहीं वो भागते भागते एक खाई के पास आ जाता है। वहीं वो अपने सामने देखता है जहाँ एक शख्स बो एरो लेके इन इवॉल्व हुए मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। जो देख के स्विमिंग सोचता है क्या यही वो एनपीसी है। तभी वो गिल्ड मेंबर्स भी वहाँ आ जाते हैं जो स्विमिंग से कहते हैं तो तुम्हारे सामने खाई है तो आखिर अब तुम यहाँ से कहाँ जाओगे, चलो देखते हैं कि क्या तुम उड़ भी पाते हो। तभी वो देखते हैं कि स्विमिंग अपने शॉर्ट कंट्रोल का यूज करके उस खाई के दूसरी तरफ चला जाता है। वहीं वो अपने आई ऑफ इनसाइट का यूज करके उस एनपीसी के डिटेल को देखता है जहाँ वो देखता है कि ये एक हाफ हेल्फ होता है जिसका नाम ह्यूमन जो एक मिस्ट हिडन मेज होता है। तभी उसका सिस्टम बताता है ये स्केलेटन ट्रेजर जिसका एक्टिवेशन फेल हो चुका था उसके लिए एक न्यू क्वेस्ट को दिया गया है, इस हाफ एल्फ गार्डियन की मदद करो जिससे ये इन 500 स्केलेटन्स को मार सके जो क्योस फ्यूजन के जरिए इवॉल्व हुए हैं। जो देख के स्विमिंग सोचता है अब मुझे समझ आया, अगर हम जिस ट्रेजर के पजल को चूज करते हैं और अगर हम उसे पूरा करने में फेल हो जाते हैं तो हम इस एनपीसी के थ्रू एक क्वेस्ट को ट्रिगर कर सकते हैं जिसके जरिए कि हम ट्रेजर चेस्ट के पजल को दोबारा ट्रिगर कर सकते हैं। वहीं स्विमिंग उस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है जिसपे उसका सिस्टम शो करता है जो क्वेस्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इस हाफ हेल गार्डियन ने ऑलरेडी 701 क्वेस्ट फ्यूजन मॉन्स्टर्स को मार दिया है। वहीं वो हाफ हेल गार्डियन उस क्वेस्ट के कंप्लीट हो जाने की वजह से स्विमिंग को एक होली एट्रीब्यूट स्किल स्क्रॉल देता है। वहीं स्विमिंग इस स्किल स्क्रॉल के डिटेल को देखता है जो एक प्लेटिनम टायर हाई ग्रेड होली लाइट जजमेंट स्किल होता है जो होली पावर को गैदर करके तुम्हारे वेपन को इनहेंस कर देगा और अनडेड क्रिएचर्स के खिलाफ इसका डैमेज डबल हो जाएगा। जो देख के स्विमिंग सोचता है हालांकि इसका अनडेड्स के खिलाफ इफेक्ट काफी ज्यादा बढ़िया है लेकिन ये स्किल पूरी तरह स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट पे फोकस है जबकि ये मेरे असली प्रोफेशन स्वॉर्ड गॉड के लिए सुटेबल नहीं है। लेकिन हालांकि ये एक प्लेटिनम टायर स्किल है और ऊपर से इसे यूज करने के लिए कोई भी लेवल यूजेस रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कैसा रहेगा अगर मैं अपने सब्लिमिटेशन ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके इसके रैंक को अपग्रेड कर दूं। तो वहीं वो अपने सब्लिमिटेशन ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके उस स्किल के रैंक को अपग्रेड कर देता है जिसपे उसका सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन तुमने सक्सेसफुली इसके रैंक को डायमंड टायर पे अपग्रेड कर दिया है। जो देख के स्विमिंग कहता है ये स्किल तो, लेकिन हमें अभी इस स्किल के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। वहीं इधर हम होंग सिंह और डोंग सिंह गिल्ड के मेंबर्स को देखते हैं जो एक दूसरे गिल्ड के ऊपर अटैक किए होते हैं और उनके मेंबर्स को मारते हुए कहते हैं आज हम दोनों गिल्ड्स आपस में कोऑपरेट करके अपने भाइयों के लिए फाइट करेंगे जो इस डंजन में मारे गए हैं और वो वापस लेंगे जो हमने खोया है। जिसपे वो दूसरे गिल्ड के मेंबर्स कहते हैं तुम कमीने, तुम दोनों गिल्ड्स आपस में कोऑपरेट करके हमारे ऊपर स्नेक अटैक कर रहे हो। तभी स्विमिंग वहां आते हुए कहता है हे क्या तुम सबका हो गया, क्या हम अपने पिछले बचे हुए हिसाब किताब को बराबर करें। जो देख के वो होंग सिंह और डोंग सिंह गिल्ड के मेंबर्स कहते हैं तुम, ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, आखिरी बार तुम वहां से उड़ के बच गए और अब तुम यहाँ खुद मरने के लिए आ गए हो। जिसपे स्विमिंग उनसे कहता है इसके लिए मुझे माफ करना लेकिन इस बार मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम सब यहाँ आसानी से मर सको। जो सुन के वो हंसते
हंसते हुए कहते हैं, हा हा हा, तुम जैसा एक लेवल 27 का रूकी हमें मारना चाहता है। क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो? कहीं उस खाई से गिरने के बाद तुम्हारे सर में चोट तो नहीं लग गया है? जो सुन के सुमिंग कहता है, मैं तुम जैसे ठगों के ऊपर अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहता। साथ ही वो अपने न्यू डायमंड टायर स्किल होली स्पिरिट रिजरेक्शन को यूज करता है, जिस वजह से वहाँ गोल्डन स्केलेटन अंडर्स समन होने लगते हैं। वहीं हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं, जहाँ दूसरे चैलेंजर्स उस जाइंट मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वो होली अटैक आके उन मॉन्स्टर्स को लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर्स वहीं पे मर जाते हैं। जो देख के वो कहते हैं, ये जाइंट मॉन्स्टर्स बस कुछ ही अटैक्स में मारे गए, वो भी न जाने कहां से वो अटैक्स आए हैं। लेकिन आखिर इस डंजन में इस जैसी चीजें कब से आने लगी, क्योंकि हमने पहले भी इस डंजन को रेड किया है, लेकिन हमने कभी भी इस जैसे किसी चीज को नहीं देखा। इस बार कई सारे न्यू गिल्ड मेंबर्स इस वजह से मारे गए हैं, लेकिन हम इस जैसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकते। तभी उन्हें हल्का सा भूकंप महसूस होता है, जिसपे वो कहते हैं, ये हलचल, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी आर्मी इस तरफ आ रही हो। अब ये मत कहना कि हमने जिन स्केलेटन्स को मारा था वो दोबारा किसी जाइंट मॉन्स्टर में बदल गए हैं। तभी वो उन गोल्डन स्केलेटन्स के आर्मी को देखते हैं, जिन्हें देख के वो कहते हैं, ये तो सही में एक आर्मी है। साथ ही वो छुपते हुए कहते हैं, जल्दी से छुप जाओ, अगर हमने उनके अटेंशन को अपने ओर ले लिया तो हम बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। जिस पे एक लड़की कहती है, लेकिन बॉस मुझे लगता है कि कोई इन गोल्डन स्केलेटन्स को कंट्रोल कर रहा है, जरा इनके फॉर्मेशन के बीच में देखो, ये गोल्डन स्केलेटन किसी को कैरी कर रहे हैं। वहीं हम सुमिंग को देखते हैं, जो बताता है, मुझे नहीं लगा था कि मेरा स्किल सब्लिमिटेशन ऑफ ऑल थिंग्स डंजन लिमिटेड स्किल स्क्रॉल को भी अपग्रेड कर सकता है, और ऊपर से मैंने एक्चुअली एक रिजरेक्शन टाइप स्किल को हासिल कर लिया है। ये सब एक छोटी सी गलती से शुरू हुआ। उन चैलेंजर्स ने एक आसान पहेली का गलत जवाब दे दिया, जिसकी वजह से ट्रैप एक्टिवेट हो गया, और उस घटना ने मुझे उस चट्टान से नीचे पहुंचा दिया, जहां मुझे इस डंजन क्वेस्ट से जुड़ा एक खास एनपीसी मिल गया, और एक रैंडम अपग्रेड के बाद मुझे ये स्किल मिला, होली लाइट रिजरेक्शन। मेरे इन गोल्डन स्केलेटन आर्मी के मेरे पीछे होने की वजह से इवन मैं एक हायर लेवल डंजन पार्टी के सामने आ गया तो भी मुझे उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अज्ञात चीजें केवल उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जो मुसीबत का सामना करना जानते हैं। मैं इस गिल्ड में बस कुछ एक्सपीरियंस और रिवॉर्ड के लिए आया था, लेकिन अब चीजें पूरी तरह चेंज हो चुकी हैं। अब मेरा एक नया गोल है। वहीं हम इस आइस फील्ड के पीक का सीन देखते हैं, जहां इस डंजन का बॉस व्हाइट रेड डेथ वारलॉर्ड, जो लेवल 37 पे होता है, वो अपने अनडेड सोल्जर से कहता है, जो भी मेरे शब्दों को इनकार करेगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा, युद्ध में मेरा सामना करो। और अभी वो इतना कहता ही है कि तभी वो देखता है कि वो गोल्डन अनडेड्स वहां आ रहे होते हैं, जिनके ऊपर स्विमिंग होता है, जो उस डंजन बॉस से कहता है, ठीक है फिर तो तुम मेरे संख्या को देखो, मैं तुम्हें अकेले अपने ताकत के दम पे क्लियर करूंगा। जिसके साथ ही हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ स्विमिंग एक नूडल शॉप में बैठ के नूडल्स खा रहा होता है और कहता है, इन बीफ ब्रिस्केट राइस नूडल्स का टेस्ट एग्जैक्टली मेरे पास्ट लाइफ के जैसा ही है। सच में ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। मैं बचपन में एक अनाथ था और 18 साल की उम्र में अवेकन होने से पहले मैं मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाता था, जिस वजह से मेरे पास पैसा ना होने की वजह से मैं कभी भी कुछ एक्सपेंसिव नहीं खा पाया। लेकिन इस दुकान का नूडल सस्ता होने के साथ साथ काफी ज्यादा डिलीशियस भी है। तभी उसे उस ब्लैक स्मिथ नाहोरा की तरफ से एक मैसेज आता है, जो देख के स्विमिंग कहता है, ऐसा लगता है मैंने इसे जो दिया था वो पूरा हो गया है। कल जब मैंने उस डी रैंक डंजन को क्लियर किया तो मुझे वहां से काफी सारे वैल्यूएबल आइटम्स मिले, और उनमें से जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल था वो एक प्लेटिनम टायर हाई ग्रेड लावा एलॉय फॉर्जिंग मटेरियल था। तो मैं जैसे ही उस डंजन से बाहर आया, मैंने नाहोला को वो लावा एलॉय दे दिया ताकि वो मेरे लिए एक न्यू वेपन को फोर्ज कर सके, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो इसे बस एक दिन में ही रेडी कर देगी। साथ ही वो उस दुकानदार से कहता है, तुम्हारे इन नूडल्स का कितना हुआ? जिसपे वो दुकानदार कहता है, सर आपका बिल ऑलरेडी जमा हो चुका है, इस लेडी ने ऑलरेडी आपके बिल को पे कर दिया है। वहीं हम देखते हैं ये जिसिया होती है, जो स्विमिंग से कहती है, मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं पे मिलोगे। जिसके साथ ही हम स्विमिंग को देखते हैं, जो अपने स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है, मेरे थर्ड स्वॉर्ड तुम रियली में कंप्लीट हो गए। वहीं हम स्वॉर्ड के डिटेल को देखते हैं, जो एक प्लेटिनम टायर हाई ग्रेड डिमन स्लेइंग स्वॉर्ड होता है, जिसके दो इफेक्ट होते हैं। पहला कि इसका हर एक स्लैश डिस्ट्रक्टिव स्वॉर्ड ऑरा को अनलिश करेगा, जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक चीज को तबाह करता जाएगा, और दूसरा कि वेपन का स्ट्रेंथ होल्डर के लेवल के साथ साथ और भी ज्यादा पावरफुल होते जाएगा, और जितना ज्यादा होल्डर का लेवल होगा इस स्वॉर्ड से मिलने वाला पावर बूस्ट उतना ही ज्यादा होगा। वहीं वो उस स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है, जैसा कि नाहोला से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो रियली में एक टॉप टाइप फोर्जर है। वहीं जिसिया उस जगह को देखते हुए कहती है, ये जगह काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। जो सुन के स्विमिंग उससे कहता है, जब तुम एक छोटी बच्ची थी तब से ही तुम इस जगह को पसंद करती हो, सच में कुछ चीजें कभी भी नहीं बदलती। जिस पे जिसियाओ कहती है, हालांकि हमने अपने पहले चैलेंज को 100 लेयर टावर में फिनिश कर लिया है, जिसके बाद की लेवल अप करना काफी ज्यादा स्लो हो गया है। मेरा करंट लेवल 18 है
है और यू क्वीन का 16। जबकि हम सब में से यून ई काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग है, लेकिन वो भी केवल लेवल 20 पे ही पहुंच पाया है। लेकिन सोमिंग आखिर तुम्हारा क्या? जिस पे सोमिंग कहता है कल एक गिल्ड डंजन को क्लियर करने के बाद मेरा लेवल 29 पे पहुंच गया है। जो सुन के जिस या शौक होते हुए कहती है क्या लेवल 29? और यहीं पे ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।